नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। उपासक उपासिका, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री आशीर्वाद। आज हम सुनने वाले हैं इतिपिसो भगवा सत्था देव मनुष्यानं। भगवान केवल मनुष्य के नहीं, देवों के भी शास्ता थे। यह अभिप्राय यक्ष, किन्नर, कुमंड, नाग तथा अन्य देवों से ही नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक के ब्रह्माओं से भी है। उन दिनों उन्हें भी ब्रह्मकायिक देव कहा जाता था, जैसे कि सहम्पति ब्रह्मा है। सम्यक संबुद्धि प्राप्त करने के पश्चात उनके संपर्क में जो पहला देव आया वह था सहम्पति ब्रह्मा। संबुद्धि प्राप्त कर भगवान ने देखा कि जो सत्य उनकी अनुभूति पर उतरा है वह इतना गंभीर और सूक्ष्म है, दूरदर्शनीय और दूरदनीय है। काम भोगों में लिप्त और अंध मान्यताओं पर आधारित लोक चक्र में उलझे हुए संसारी लोग उसे समझ ही नहीं सकेंगे। उसका अनुभव करना तो दूर रहा। भगवान की यह मनोदशा जानकर सहम्पति ब्रह्मा चिंतित हुआ कि यदि भगवान ने लोगों को धर्म न सिखाया तो अनेक प्राणी जो योग्य है वे मुक्ति से वंचित रह जाएंगे। तो फिर सहम्पति ब्रह्मा ने धर्म याचना की। अंततः जिस सहजता से कोई बलवान व्यक्ति अपनी फैली बाहों को समेट लेता है अथवा समेटी बाहों को फैला देता है, उसी सहजता से वह ब्रह्मलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर भगवान के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपना ओढ़ा हुआ उपरना अर्थात चद्दर एक कंधे पर रख दिया। अपने दाहिने घुटने को पृथ्वी पर टेक कर भगवान की ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए याचना की। देशे तु भन्ते भगवा धम्म। भन्ते, भगवान का धर्म का उपदेश करे। देशे तु सुगतो धम्म। सुगत, धर्म का उपदेश करे। आर्य धर्म की एक शुद्ध परंपरा चली आ रही है। विपश्यना साधना के शिविरों में हम इसका दर्शन करते हैं। साधक आचार्य से धर्म याचना करता है। निब्बानस्स सच्चिकर्ण थाय इमं मे भन्ते विपस्सनं कम्मठानं देहि। भन्ते, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए मुझे विपश्यना का कर्मस्थान दीजिए। धर्म जैसा अनमोल रत्न किसी को बिना मांगे नहीं दिया जाता, किसी पर जबरन नहीं थोपा जाता। मानो इसी स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए समस्त लोकों के देव मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में सहम्पति ब्रह्मा ने सम्यक संबुद्धि प्राप्त शास्त्रा से धर्म की याचना की और कहा, देशे तु भन्ते भगवा धम्म। भन्ते, भगवान धर्म का उपदेश दे। तदनंतर भगवान ने योग्य पात्रों को धर्म सिखाने का निश्चय किया। तो धर्म का ही गौरव महत्वपूर्ण है। उस समय भगवान के मानस में एक यह चिंतन चला कि मैं किस श्रमण या ब्राह्मणों को ज्येष्ठ मानकर धर्म सिखाने का काम आरंभ करूं। तो उन्होंने अपने बोधि नेत्रों से देखा कि शील, समाधि, प्रज्ञा,
विमुक्ति अथवा विमुक्ति ज्ञान दर्शन में सकल संसार का कोई श्रमण या ब्राह्मण उनके समक्ष नहीं है। ज्येष्ठ कौन होगा? तो उनके मन में यह भाव जागा कि जिस आर्य धर्म के आधार पर उन्हें विमुक्ति मिली है वही श्रेष्ठ है, वही ज्येष्ठ है। उसे ही गौरवान्वित करते हुए मुझे धर्म सेवा में लग जाना चाहिए। तो भगवान की चित्त में उठे हुए इस संकल्प विकल्प को आपने चित्त से जानकर सहमपति ब्रह्मा फिर भगवान के सामने प्रकट हुआ और उसी प्रकार आदर प्रकट करता हुआ बोला कि एवमेतं भगवा एवमेतं सुगत, ऐसा ही है भगवान, ऐसा ही है सुगत। तो उसने कहा भूतकाल में, भविष्य में अथवा वर्तमान में जो भी सम्यक संबुद्ध थे, होंगे अथवा है, वे सभ्य सद्धम्म गरुणो, सभी सधर्म के प्रति ही गौरव युक्त होते हैं। ऐसा बुद्धान धम्मता, बुद्धों की यही धर्मता होती है। दूसरे शब्दों में उनका यही धर्म स्वभाव होता है। तो सहमपति ब्रह्मा दीर्घजीवी था। अंततः वह भगवान गौतम बुद्ध की पूर्व के कुछ एक सम्यक संबुद्धों के संपर्क में आया था, इसलिए इस सच्चाई को खूब जानता था कि भूतकाल के सम्यक संबुद्ध सधर्म की ही गौरव देने वाले थे, तो वर्तमान और भविष्य के बुद्ध भी वही करेंगे। तो ब्रह्मा को आहुति जो सहमपति ब्रह्मा पर भगवान के उपदेशों का गहरा प्रभाव था, तो भगवान जिस प्रकार लोगों को अंध मान्यताओं और निरर्थक कर्मकांडों से बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, वैसे ही सहमपति ब्रह्मा भी उसने एक बार देखा कि एक ब्राह्मणी ब्रह्मा को नित्य आहुति देती थी। तो जबकि ब्रह्मदेव नामक उसका अपना पुत्र भगवान के संपर्क में आकर अरहंत अवस्था प्राप्त कर चुका था, तो सहमपति ब्रह्मा करुणापूर्वक उस ब्राह्मणी के सम्मुख प्रकट हुआ और उसके कर्मकांड को निरर्थक बताता हुआ बोला कि दूरे इतु ब्राह्मणो ब्रह्मलोको, हे ब्राह्मणी ब्रह्मलोक यहाँ से बहुत दूर है, तेरी यह आहुति वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी? यह कहकर सहमपति ब्रह्मा ने मानो भविष्य के ज्ञानी संतों को चिंतन का एक नया आयाम प्रदान कर दिया। कालांतर में हरिद्वार में हर की पेड़ी के तट पर जब कोई अंध भक्त पूर्व की ओर मुंह करके सूरज को जलांजलि दे रहा था, तब श्री गुरु नानक देव ने उसके देखते देखते पश्चिम की ओर मुंह करके जलांजलि देनी शुरू कर दी। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे खेत पश्चिम दिशा में स्थित है, मैं उन्हें यहाँ से पानी देकर सिंच रहा हूँ। अंध भक्त ने यह सुना तो उसने श्री नानक देव की खिल्ली उड़ाई। तब उन्होंने जवाब दिया कि इतनी दूर सूरज तक तुम्हारी जलांजलि पहुँच सकती है, तो इससे कम दूरी पर स्थित मेरे खेतों तक मेरी जलांजलि क्यों नहीं पहुँचेंगी? अंध भक्त हतप्रभ हुआ। इस समझदारी के चिंतन का आरंभ हमें सहमपति के इस बोल में दिख पड़ता है, जबकि वह कहता है कि दूरे इतो ब्राह्मणी ब्रह्मलोको। और सहमपति ब्रह्मा ने यह भी कहा नेता दिशो ब्राह्मणी ब्रह्म भक्को, हे ब्राह्मणी ब्रह्मा का तो यह भोजन भी नहीं है। स्थूल भोजन देव ब्रह्माओं को आहार नहीं हुआ करता। प्रीति प्रमोद सुख सौमनस्यता अथवा यो कहे आनंद रसी उसका आहार होता है। एक बार किसी ब्राह्मण ग्राम में भगवान को भिक्षा नहीं मिली
और वे खाली पात्र लौट आए। एक बार किसी गांव में जाकर उन्हें भिक्षा ही नहीं मिली, तो इसी तथ्य को उजागर करते हुए बड़ी बेफिक्री के साथ उन्होंने कहा था, पिति भक्का भविष्याम देवा आभासराय था। आभास्वर ब्रह्मलोक के देवों के समान ही प्रीति भक्षी रहेगा, अर्थात प्रीति का आहार ग्रहण करूंगा। फिर मानो ब्राह्मणी को झकझोरते हुए संपत्ति ब्रह्मा ने कहा कि जपसी ब्रह्म पथं अजानं, ब्रह्मलोक तथा पहुँचने के सही पथ को जाने बिना ही किस जंजाल में पड़े हो। इससे तो अच्छा हो अपने अरहंत हुए पुत्र ब्रह्मदेव को भोजन दान दो, जो इस थोथे कर्मकांड से कहीं अधिक फलदायी होगा। तो इसी प्रकार संपत्ति ब्रह्मा भगवान बुद्ध से याचना करने लगा था। तो फिर भगवान बुद्ध उस याचना को मानकर आगे धर्म का उपदेश करने गए थे। तो आज के लिए इतना ही धर्म उपदेश। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री आशीर्वाद।